हमने लिया अभ्यास। सभी दंडासन में बैठे हैं। तो सबसे पहले आज लेते हैं हम तड़ागी मुद्रा। तड़ागी मुद्रा यानी तड़ाग का मतलब होता है तालाब, और तालाब में क्या होता है? पानी। जैसे तालाब में पानी भरा रहता है, इस समय हमारा तालाब भी समझो हमारा पेट है। हमें अपने पेट में वायु को भरना है अधिक से अधिक। तो तड़ागी मुद्रा के लिए, तड़ागी मुद्रा भी दो स्थितियों में की जाती है। उसकी पहली स्थिति अभी करते हैं और दूसरी स्थिति का अभ्यास बाद में लेंगे। तो तड़ागी मुद्रा के लिए दोनों पैरों को सामने फैला रखा है हमने। दोनों पैर फैलाएं सामने। दोनों पैरों के पंजों में करीब 4-5 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए। अब हाथों के अंगूठे और उंगली का छल्ला बनाते हुए अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। पश्चिमोत्तानासन प्लस आकर्ण धनुरासन, दोनों का मिश्रण है थोड़ा थोड़ा ये। दोनों हाथों से हमने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लिया। अब गर्दन को सीधा करें, बिल्कुल गर्दन ना झुकाएं नीचे की ओर। ध्यान को रखें अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरें, अधिकतम श्वास भरें पेट में, फेफड़ों तक ना जाने दें श्वास। पेट में भरकर रुकें। पेट में भर लें श्वास अधिकतम। जब अधिकतम श्वास भर जाए तो पेट को हल्का सा भरी हुई श्वास में अंदर की ओर पिचकाएं, पेट को, सीने को बाहर की ओर निकालें और रुक हर जी जाएं अपनी आसन अपनी में क्षमता थोड़ा अनुसार। हर जी आसन में थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आपके पैरों की स्थिति नहीं दिखती। अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। दोनों हाथों से हमने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ रखा है। श्वास अधिकतम भरकर, भरी हुई श्वास से पेट को अंदर की ओर पिचकाएं, सीने को बाहर की ओर निकालें, गर्दन सीधी रखें और अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुक जाएं। जब रुकना मुश्किल लगे तो धीरे धीरे दोनों श्वास को बाहर खाली करते हुए दोनों अंगूठों की पकड़ को भी छोड़ें और दोनों हाथों को फिर से अपने दोनों घुटनों पर रखें। इसी क्रिया का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। तड़ागी मुद्रा। श्वास सामान्य करें पहले। पुनः दोनों हाथों से छल्ला बनाकर अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ें। फिर से श्वास भरें, ध्यान मणिपुर चक्र पर रखते हुए। पेट को फुलाएं पहले। अधिकतम श्वास भर जाए तो सीना बाहर निकालें, पेट को अंदर की ओर पिचकाएं भरी हुई श्वास में और आंतरिक कुंभक में रुकें। जब रुकना मुश्किल लगे तो श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर निकालते हुए, खाली करते हुए श्वास को, पेट को सामान्य स्थिति में लाएं। दोनों हाथों को फिर से दोनों घुटनों पर रखें। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथ घुटने पर रखकर आंखें बंद करके इसके प्रभाव को महसूस करें। तड़ागी मुद्रा की पहली स्थिति का अभ्यास किया हमने। जब हम अपने दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ते हैं तो हमारे कंधों की कोहनियों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। गर्दन को सीधा रखते हैं तो सर्वाइकल रीजन प्रभावित होता है और नाभि के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। नाभि के दोषों को दूर करता है और पेट के लिए सर्वरोगहारी मुद्रा कहा जाता है इसे। पेट के लगभग सभी दोषों को समाप्त करता है, पाचन क्रिया हमारी सुदृढ़ करता है। सांसों को सामान्य करें, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। कोण आसन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए दोनों हथेलियों को पीछे ले जाएं। दोनों हाथ हमारे पीछे शरीर के साथ अधिक से अधिक लगे हुए। दोनों पैरों को मिलाएं, पंजे बाहर की ओर खींचें। श्वास भरें और हथेलियों पर दबाव बनाते हुए अपने शरीर का मध्य भाग धीरे धीरे ऊपर उठाएं। रुक जाएं, श्वास सामान्य करके रुकें। प्रभाव को महसूस करें बंद आंखों में। धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस आए।
दोनों हाथ अपने दाईं तरफ रखते हुए, पैरों को बाईं तरफ से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन की स्थिति में बैठें और बंद आंखों से तड़ागी मुद्रा के प्रभाव को और कोण आसन के प्रभाव को महसूस करें। दोनों ही स्थितियों में हमारी कलाइयां, कंधे, सभी की मांसपेशियां हमारी सुदृढ़ होती हैं। कोण आसन में जब हम हथेलियों पर दबाव बनाकर अपने शरीर का मध्य भाग उठाते हैं तो हमारे कंधे मजबूत होते हैं। इस स्थिति में दोनों घुटने हमारे आगे से मिले हुए, दोनों पैरों के अंगूठे पीछे मिले हुए, हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों पर, हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर, घुटनों को ढके हुए, रीढ़ बिल्कुल सीधी, अपनी वज्र नाड़ी को प्रभावित करते हुए। वज्रासन में हम सबसे पहले लेते हैं सुप्त वज्रासन का अभ्यास। सुप्त वज्रासन के लिए पीछे से दोनों पैरों को खोलें, दोनों पैरों को पीछे से खोल लें और बीच की जगह पर बैठ जाएं। अपनी अपनी क्षमता अनुसार सभी करेंगे, लेकिन करने का प्रयास जरूर करेंगे सभी। पीछे से दोनों पैरों को खोलकर बीच के स्थान पर बैठ गए सभी साधक। कोशिश करेंगे हमारे दोनों घुटने मिले हुए रहें, अगर खुल भी जाएं तो भी कोई बात नहीं। अब दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के टखनों को पकड़ें और कोहनी को धीरे धीरे स्टैंड बनाते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर मोड़ते जाएं। जहां तक जो जा सकता है वहीं तक जाएं, प्रयास जरूर करें। और धीरे धीरे पूरी तरीके से अपनी कमर को, अपनी पीठ को अपने आसन पर लिटा दें पीछे की ओर। जो अच्छे से पूछ पूरा लेट गए हैं वो अपने दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं सिर के पीछे। अब दोनों भुजाओं को ले जाएं सिर के पीछे, हथेलियों का पृष्ठ भाग लगाएं आसन से। अब दोनों हाथों की उंगलियां अंगूठे मिलाएं, आप दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और सिर के नीचे लगा लें तकिया बनाकर और रुक जाएं। श्वास सामान्य करके रुकें। घुटनों को अगर आगे से मिलाकर रखें तो भी कोई बात नहीं, अगर खुल जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। पूरा खिंचाव महसूस करते हुए रुकें। बहुत बढ़िया। कुछ लोग तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जो नहीं कर पा रहे हैं जहां तक जाते हैं बहुत अच्छा। हमारे सर शालिनी जी, बबीता जी, लक्ष्मी पांडे जी, मनोज जी, बहुत बढ़िया। वापिस आने के लिए धीरे धीरे पहले कोहनियों का स्टैंड बनाएं और अपनी कमर को धीरे धीरे सीधा करते जाएं। और दोनों घुटनों को मिलाते हुए फिर से वज्रासन में आ जाएं। बहुत बढ़िया प्रयास किया सभी ने, बहुत अच्छा कर रहे थे कुछ लोग तो। आंखें बंद करके इसके प्रभाव को महसूस करें। जब दोनों भुजाओं को हम पीछे की ओर तानते हैं तो हमारे यहाँ भी कंधे और कलाइयां मजबूत होते हैं। जब हम सिर के नीचे दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा कर रखते हैं तो हमारा सर्वाइकल रीजन भी इससे प्रभावित होता है। दोनों जंघाएं आगे की ओर खींची होती हैं, घुटने आगे की ओर प्रभावित होते हैं, जंघाओं में भी खिंचाव आता है। साथ ही साथ हमारा उच्च रक्तचाप इससे नियंत्रित होता है। वेगस नाड़ी इससे प्रभावित होती है। सांसों को सामान्य करें, एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अब लेते हैं आगे सिंह गर्जना आसन। जो पहले सिंहासन जिसका नाम था उसका नाम अब बदलकर सिंह गर्जना आसन हो गया है, जो कि अब वज्रासन की स्थितियों में किया जाएगा। तो सिंह गर्जना आसन के लिए दोनों घुटनों को आगे से खोल लें, दोनों घुटनों में थोड़ा फासला बनाएं, दोनों हथेलियों को अपने दोनों घुटनों के बीच में रखें इस प्रकार से कि हथेलियों का रुख अपनी ओर हो, उंगलियों का रुख हमारी ओर हो। जैसे हम सिंहासन में उंगलियों का रुख अपनी ओर करते हैं वैसे ही उंगलियों का रुख अपनी ओर करें। कमर को ज्यादा अधिक झुकाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा झुकाएं कमर आगे की ओर। और सिंहासन भी दो स्थितियों में करेंगे। उसकी पहली स्थिति के लिए हमारी दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों के बीच में है, उंगलियों का रुख अपनी ओर है। जीवा को बाहर निकालें, सांस भरें, दृष्टि को रखें नासिका के अग्रभाग पर और सिंह की तरह मधुर स्वर में गर्जना करें।
धीरे धीरे वापस, लेकिन अभी हमारी स्थिति वही बनी रहेगी, सिर्फ मुंह बंद कर लें 1 सेकंड के लिए, सांसों को सामान्य कर लें। सिंह गर्जना आसन की दूसरी स्थिति के लिए फिर से हमारी दोनों हथेलियां उसी स्थिति में हैं, दोनों घुटने हमारे खुले हुए हैं। इस बार क्या करना है, जीवा को बाहर निकालें। अब अपनी दृष्टि को ले जाएं अपने आज्ञा चक्र पर। हमारी पुतलियां थोड़ी सी ऊपर की ओर उठ जाएंगी, दृष्टि हमारी आज्ञा चक्र पर। फिर से जीवा बाहर निकालें, सांस भरें और फिर से सिंह की तरह मधुर स्वर में गर्जना करें। आ जाएं धीरे धीरे वापिस, धीरे धीरे वापिस आए फिर से वज्रासन में। दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए गर्दन की हल्की हल्की मालिश करें, आगे से पीछे से। इसमें हमें शांभवी मुद्रा और अगोचरी मुद्रा का लाभ भी मिलता है इस स्थिति में। और गले के दोष तो दूर होते ही हैं सभी। अब दोनों हथेलियों को आगे की ओर सरकाते हुए, दोनों पैर पीछे की ओर सरकाते हुए आ जाएं पेट के बल, शिथिल आसन में आ जाएं। दाईं तरफ से शिथिल आसन लें। दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां पैर मुड़ा हुआ, बाएं पैर का पंजा हमारे दाएं घुटने को स्पर्श करता हुआ। दायां कान भी आसन से लगा हुआ। उच्च रक्तचाप के लिए बहुत अच्छी स्थिति। जिनको उच्च रक्तचाप की शिकायत हो वो इस स्थिति में सुबह शाम 5-5 मिनट लेटा करें। शिथिलासन दाईं तरफ से। अपनी श्वासों को सामान्य कर लें। भरे लंबी गहरी श्वास, रोकें कुछ पल, अपने फेफड़ों को प्रभावित करें और छोड़ दें श्वास को। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भरें, रोकें और छोड़ दें श्वास को। हमने अपने फेफड़ों को भी साथ ही साथ प्रभावित किया। आसन का आसन और विश्राम का विश्राम। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं सर्पासन का अभ्यास। सर्पासन के लिए पेट के बल आ जाएं सभी साधक। दोनों पैर मिलाएं, माथे को रखें आसन पर। सबसे पहले दोनों हाथ शरीर के साथ ले आएं। सर्पासन भी आज हम 2 स्थितियों में करेंगे। दोनों पैर हमारे मिले हुए, दोनों हाथों को ले जाएं कमर पर, नमस्कार की मुद्रा बनाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। सर्पासन की पहली स्थिति के लिए सांस भरें और पीछे से मिले हुए दोनों घुटनों को ऊपर उठाएं और आगे से धड़ को उठाएं। और अपनी दोनों भुजाओं को भी, दोनों जो मिले हुए हाथ हैं उनको भी ऊपर उठा दें। हाथों को ऊपर उठाएं, अपनी कमर से ना लगा कर रखें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें। भरी हुई सांस में रुक जाएं। पेट पर प्रभाव को महसूस करें। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आए। अपनी पैरों की स्थिति को चेक कर लें, दोनों पैर मिले हुए हों। सर्पासन की दूसरी स्थिति जैसे हम पहले करते थे, दोनों हाथ हमारे कमर पर हैं, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसी हुई हैं, दोनों पैर मिले हुए। फिर से श्वास भरें, पीछे से दोनों पैरों को उठाएं, आगे से धड़ को उठाएं और नाभि के बल दोलन करें दाएं बाएं। भरी हुई श्वास में नाभि के बल दोलन। जब लगे दोबारा श्वास भरने की आवश्यकता है तो दाईं या बाईं करवट लेकर श्वास को भरकर दोबारा से इसी क्रिया को करें। सर्पासन, सांप, जो सांप होता है वो अपना जो खाना खाता है वो इसी तरीके से अपना खाना पचाता है। तो इससे हमारी भी पाचन क्रिया तेज होती है, सुदृढ़ बनती है हमारी पाचन शक्ति। करते रहे अभ्यास सर्पासन का कुछ देर तो।
आजकल शादियां बहुत चल रही हैं, खूब खाना पीना हो रहा है हमारा। आ जाए धीरे धीरे वापिस, धीरे धीरे वापिस आए। और शिथिलासन ले लें बाई तरफ से। बायां हाथ बायां पैर सीधा रखते हुए, दाएं पैर को मोड़ते हुए, बायां कान आसन से लगाते हुए। शिथिलासन बाई तरफ से बाएं फेफड़े को भी प्रभावित करते हैं। और सर्पासन से हमारी सांसें भी फूल जाती हैं, उनको भी सामान्य कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस भरें, फुलाएं अपने फेफड़े को, रोकें कुछ पल और खाली कर दें सांस। फिर से एक बार सांस को भरें, रोकें सांस को कुछ पल के लिए और खाली कर दें सांस। सांसें सामान्य हो गई। आगे बढ़ते हैं। करवट लेकर सभी साधक आ जाएं पीठ के बल। करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। सांसें हमारी सामान्य हो चुकी हैं। आज इसमें सबसे पहले फिर से हम तड़ागी मुद्रा की दूसरी स्थिति करते हैं। पहली स्थिति हमने बैठकर की थी। दूसरी स्थिति के लिए पहले सांसों को सामान्य कर लें। शायद सामान्य हो चुकी होंगी सभी की। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं, दोनों टांगों को मोड़ें घुटनों से, जैसे हम मरकट आसन के लिए मोड़ते हैं। दोनों टांगों को मोड़कर दोनों पैरों की एड़ियों को अपने नितंबों से लगाकर रखें। दोनों घुटने ऊपर से मिले हुए, नीचे दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई। दोनों हाथ हमारे शरीर के दाएं बाएं रखे हुए आसन पर आराम से। तड़ागी मुद्रा की दूसरी स्थिति। ध्यान फिर से हमारा मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। सांस को भरें, फिर से अधिकतम श्वास भरें, पेट को फुलाएं अच्छे से और रुक जाएं सांस भरकर। जब रोकना मुश्किल लगे फिर से श्वास खाली कर दें, पेट की स्थिति सामान्य करें। फिर से एक बार दोहराएंगे इसी को ही। पुनः श्वास भरें, फुलाएं पेट को अधिक से अधिक, रुक जाएं। धीरे धीरे श्वास को बाहर करें, ढीला छोड़ें नाभि को। एक अंतिम अभ्यास और इसका। फिर से श्वास भरें, फुला लें पेट को अच्छे से और रुक जाएं। बहुत ही सरल क्रिया है ये। नाभि के सभी दोषों को दूर करता हुआ, पेट के सभी दोषों को दूर करता हुआ है ये मुद्रा। धीरे धीरे श्वास को सामान्य करें। श्वास श्वास को खाली करते हुए पेट को नाभि को ढीला छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें, दोनों टांगे भी सीधी कर लें। दोनों टांगों में हल्का सा गैप बनाते हुए, दोनों पैरों में हल्का सा फासला बनाते हुए श्वासों को पहले सामान्य कर लें। इसके प्रभाव को महसूस करें। अधिक से अधिक वायु भरकर हमने अपने पेट में रोका इसको। फिर धीरे धीरे दूषित वायु को बाहर निकाल दिया। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। बाल चाल आसन का अभ्यास लेते हैं। दोनों पैरों को फिर से मिलाएं, दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ लाएं। बाल चाल आसन की पहली स्थिति के लिए सिर्फ दाईं टांग को ऊपर उठाएं पहले,
90 डिग्री पर उठाएं दाई टांग, दाई भुजा भी ऊपर उठाएं, और सिर्फ दाई टांग और दाई भुजा को चलाएं साइकिल की तरह। सिर्फ एक पैर और एक हाथ। विपरीत दिशा में भी चला लें इसे। धीरे धीरे वापस आए, पैर पैर के साथ मिलाएं, दाएं हाथ को आसन पर रखें। यही क्रिया बाईं तरफ से। बाईं टांग को उठाएं 90 डिग्री पर, बाईं भुजा को भी उठाएं ऊपर, और चलाएं इसको भी साइकिल की तरह। बायां हाथ और बायां पैर एक साथ। पूरा टांग को पूरा ऊपर खोला करें और पूरा नीचे लेकर आया करें, अधिक प्रभाव लेने के लिए इसका। हमारा प्रयास यही रहे कि हमारा धड़ पूरा आसन पर लगा हुआ रहे, धड़ ना उठे बिल्कुल भी। विपरीत दिशा से घुमा लें। आ जाए धीरे धीरे वापस। पैर पैर के साथ मिला दें, बायां हाथ भी आसन पर रखें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। बाल चालासन की दूसरी स्थिति के लिए ऊर्जा को ग्रहण करें अंदर। दोनों टांगों को उठाएं ऊपर 90 डिग्री पर, दोनों भुजाओं को उठाएं ऊपर, और साइकिल की तरह चलाएंगे, लेकिन एक पैर आगे एक पैर पीछे। दायां पैर अगर आगे तो बायां पैर पीछे, बायां पैर अगर आगे तो दायां पैर पीछे। इसी प्रकार हमारे हाथों की स्थिति चलेगी। बिल्कुल साइकिल की तरह चलाएं। धड़ को बिल्कुल भी ऊपर ना उठाएं। कुछ लोगों के देख रही हूं मैं, गर्दन ऊपर उठ जाती है, गर्दन को नीचे लगाकर ही रखें। सिर्फ हमारे हाथों और पैरों की मूवमेंट हो रही है इसमें। विपरीत दिशा से भी चला लें, विपरीत दिशा में घुमा लें साइकिल को अपनी। आ जाएं धीरे धीरे वापिस। वापिस आ जाएं, फिर से दोनों पैर मिलाकर, दोनों हाथों को आसन पर रखकर एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। अभी बाल चालासन की तीसरी स्थिति का अभ्यास भी लेना है हमें, तो उसके लिए श्वास को लंबा गहरा भरें, रोकें और छोड़ें। इससे श्वासें बहुत जल्दी सामान्य हो जाती हैं। तीसरी स्थिति के लिए फिर से दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पर उठाएं, दोनों भुजाओं को उठाएं, और अब मिली हुई टांगे एक साथ आगे पीछे करेंगे। पहले हमने एक एक पैर से किया था, अब दोनों पैर एक साथ आगे एक साथ पीछे। जैसे हम मान लीजिए हाथों से अपने नाव के चप्पू को चलाते हैं, इस प्रकार से दोनों भुजाएं एक साथ आगे, दोनों टांगे एक साथ आगे। नाभि पर इसके सुंदर प्रभाव को महसूस करते हुए मस्ती भरी साइकिल, अपने बचपन के दिन को याद करते हुए विपरीत दिशा से भी चला लें। थोड़ा सा विपरीत दिशा में भी घुमा लें। अपनी साइकिल को पंक्चर नहीं होने देना है हमें। आ जाए धीरे धीरे वापिस। वापिस आ जाए सभी। शवासन, संपूर्ण शवासन। बाल चालासन की तीन स्थितियों का अभ्यास लिया हमने, हमारी सांसें अच्छे से फूल गई होंगी। पूरा हमारा शरीर हिल जाता है इससे। हमारे कंधे, कलाइयां, कोहनियां, घुटने, जंघाएं, दोनों पैरों के टखने सभी की अच्छी से सुदृढ़ बनते हैं। शवासन के लिए दोनों पैरों को खोल दें, दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं गिरा दें। दोनों हाथ हमारे
कमर से 7-8 इंच की दूरी पर, मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। श्वासों को सामान्य करें। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन, दाएं पैर के पंजे से लेकर सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से बाएं पैर के पंजे तक अपने एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। हमारा शरीर इस समय बिल्कुल ढीला, जितना खींचकर हमने हर आसन का अभ्यास लिया है उतना ही ढीला छोड़ दें शवासन में। कोई हलचल नहीं शरीर में, एक शव की तरह पड़ा हुआ हमारा शरीर। कल्पना करें कि हम अपने शरीर से बाहर निकलकर खड़े हैं और अपने लेटे हुए शरीर को निहार रहे हैं। चेतना लाएं अपने शरीर में। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएं पहले, दोनों हाथों की उंगलियों में हरकत करें। दाईं करवट लें, दोनों पैरों को मिलाते हुए दाईं करवट ले लें और दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए सामने की ओर मुंह करके उठ बैठ जाएं। अपने आप को व्यवस्थित करें हंसी की क्रिया के लिए। आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ आज मनोज जी जुड़े हैं, तो मैं अनुरोध करती हूँ मनोज जी से कि आज हमें हंसी की क्रिया कराएं। आदरणीय मनोज जी, ना माइक खोलें। सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आइए खुल के हंसें, जोर से हंसें और शरीर का एक एक अंग हंस पड़े। हंसिए। हाथ उठाकर जोर जोर के हंसें। खिलखिला के हंसें, झूमते हुए हंसें। लोटपोट हो जाए हंसते हुए। ताली हो जाए और एक बार और झूम के हंसे। नमस्कार। धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चलते हैं सर के पास। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सुंदर क्रियाएं और कुछ नई क्रियाएं भी आपने ऐड की और अंत में आदरणीय मनोज जी को भी आपने चेक कर लिया। जैसे शोले फिल्म देखी थी ना आपने, शोले फिल्म में गब्बर सिंह, नहीं सॉरी, वो जो ठाकुर है अपने गांव में बुलाता है, जो वीरू और दूसरा नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उन दोनों को बुलाता है। जय को सर, जय को। हाँ, जय वीरू और और वीरू जय। को बुलाता है और एक कमरे में गुंडे छोड़ करके उनको चेक करता है कि भी कहीं ने जंग तो नहीं लग गया। तो ऐसा ही किया हमारी हर्ष कपूर जी ने कि भी मनोज जी पहले क्रियाएं तो कराते थे, अब देख लें कहीं हमारी जो साधक है या शिक्षक है
वो वैसे ही हैं या कुछ गड़बड़ है इनमें? तो क्या पाया हर्ष जी आपने? पास हो गए सर, मनोज जी पास है बिल्कुल। चलिए ठीक है, पास कर दिया आपने हमें, बहुत बढ़िया। तो आइए आज तीसरे सत्र की ओर बढ़ते हैं और तीसरे सत्र के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय सीमा सिंह जी को। सीमा जी आइए और आज मेडिटेशन ध्यान का पाठ आज आप हमें कराइए।